गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे हार्डवेयर में एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर में आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, ये सब चीज़ें आएगी, है ना। तो आज के इसमें अपन पढ़ते हैं टॉपिक आउटपुट डिवाइस। तो व्हाट आर गोइंग टू लर्न। फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस। ये तीनों टॉपिक अपन क्लियर करेंगे, है ना। वैसे आपने ये फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हुए, पर फिर भी अपन को एलिमेंट अपन रिपीट कर रहे हैं। एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होती है, तो इस चीज़ को अपन रिपीट करें, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फर्स्ट है कि आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या आती है, अपन ने है कि कंप्यूटर जो हमें रिज़ल्ट के रूप में डाटा देता है, वह सब चीज़ें होती है आउटपुट डिवाइस। आपको सबको पता है, फाइनल ईयर में आ गए हैं तो आउटपुट डिवाइस पता है, जो कंप्यूटर हमको रिज़ल्ट के रूप में देता है, तो वो आउटपुट डिवाइस होती है। तो पढ़ते हैं कि आउटपुट डिवाइस आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट देम इनटू अ फ्रॉम suitable for use by outside world यूज़र की तरह जो अपन को आउटपुट मिलता है, वो चीज़ होती है आउटपुट डिवाइस। अपन ने जो आपने अपने कुछ, जैसे अपने कंप्यूटर में ए प्रेस कराया तो अपन को मॉनिटर पे क्या दिखेगा, ए। तो ये अपना जो रिज़ल्ट के रूप में आ रहा है वो आउटपुट डिवाइस, जो अपन इनपुट करा रहे हैं। कंप्यूटर जो हमसे डाटा ले रहा है वो इनपुट है ना। तो आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, आउटपुट डिवाइस परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। पहला कौन सा है, फर्स्ट एक्सेप्ट द प्रोड्यूस रिजल्ट विच आर इन कोड फ्रॉम। आपके जो कोड के रूप में आता है, ये क्या करता है, ये रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है जो कोड के रूप में आता है। फिर है कन्वर्ट दिस कोड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल रीडेबल फ्रॉम। जो आपसे कन्वर्ट कर, जो डाटा आपका होता है, आप जानते हैं कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीन भाषा समझता है। मशीन भाषा कौन सी, बाइनरी 0 और 1 के फॉर्म में, तो कंप्यूटर वो भाषा समझता है। पर अपन क्या बोलते हैं, अपन जो टाइप करेंगे वो उसको मशीन भाषा में चेंज करके अपन को देता है। तो ये होता है ना। तो कन्वर्ट करके जो अपन को जो समझ में आ सके वो अपन को देता है। फिर है क्या है, सप्लाई द कन्वर्ट रिजल्ट टू आउटपुट वर्ड। जो अपन को आउटपुट आता है, जो कंप्यूटर सप्लाई करता है, जो अपन को आउटपुट मिलता है, वो सब चीज़ें होती है आपकी आउटपुट डिवाइस, है ना। अब अपन पढ़ते हैं कि फर्स्ट है कि आउटपुट डिवाइस होती क्या है। अब आउटपुट डिवाइस में अपन ने डेफिनेशन के लिए, जो हमको कंप्यूटर जो रिजल्ट के रूप में देता है वो आउटपुट डिवाइस देती है। तो आउटपुट डिवाइस जनरेट कंप्यूटर आउटपुट दैट आर ब्रॉडली ऑफ फॉलोइंग टू टाइप। वो 2 टाइप से आपको आउटपुट डिवाइस का काम होता है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक हार्ड कॉपी आउटपुट। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, इट इज़ ए टेम्पररी, ये टेम्पररी होते हैं। इट इज़ ए टेम्पररी एंड नेचुरल बिकॉज इट इज़ डज नॉट appear on the paper or same material that a user can carry for showing to other or for filling and user when she is not using कंप्यूटर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है अपना क्या है, कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी। जैसे आपके कंप्यूटर में जो डाटा डला है वो सब सॉफ्ट कॉपी, जिसे हम सिंपल सी लैंग्वेज में है, जिसे हम छू नहीं सकते वो सब सॉफ्ट कॉपी, और जिसे हम छू सकते हैं वो सब हार्ड कॉपी। जैसे अपन को प्रिंट आउट निकालते, तो प्रिंट आउट निकल कर अपने हाथ में आता है, तो वो आउटपुट डिवाइस। अब अपनी मार्कशीट कंप्यूटर में डाली है, जिसे हम छू नहीं सकते, वो सॉफ्ट कॉपी है। तो वही चीज़ है ना। तो एग्जाम्पल अपन दे रहे हैं, कंटेंट डिस्प्ले ऑन ए टर्मिनल स्क्रीन। टर्मिनल स्क्रीन मतलब आपके पीसी की स्क्रीन पर। स्पोकन आउटपुट बाय द स्पीकर, आप स्पीकर के द्वारा सुन भी सकते हैं। अब पर उसको छू तो नहीं सकते हैं ना। तो हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी हो गया जिसे हम छू नहीं सकते,
देख सकते हो वो सब सॉफ्ट कॉपी हुआ, हार्ड कॉपी। इट इज़ परमानेंटली इन नेचर, ये आपको परमानेंटली नेचर आप खुद से छू सकते हैं। बिकॉज इट इज़ अ पेयर ऑफ इस ए पेपर और सम मटेरियल दैट आर ए यूज़र कैन कैरी फॉर शोइंग टू अदर, किसी को भी दिखा सकते हैं तो है, और फॉर फिलिंग एंड यूज़ लेटर व्हेन ही शी इज़ नॉट यूजिंग ए कंप्यूटर फॉर एग्ज़ाम्पल। जैसे आप मतलब जो कंप्यूटर इसे हार्ड कॉपी में जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब हार्ड कॉपी, और आप किसी को इसको दिखा भी सकते हैं, है ना। तो वो हार्ड कॉपी, दो आउटपुट डिवाइस में दो होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट। जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है वो सॉफ्ट कॉपी, जो कंप्यूटर के जो अपन को रिजल्ट के रूप में मिलता है जिसे हम छू सकते हैं वो क्या हार्ड कॉपी आउटपुट, ठीक है। अब आप है क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस के क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन आउटपुट डिवाइस, वी कैन क्लासिफिकेशन आउटपुट डिवाइस ब्रॉडली इनटू द फॉलोइंग। अपन कौन कौन से होते हैं, एक मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है, स्पीकर होता है, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। सब अपन ने जो कॉलेज में देखे हैं, अपने घर में है, ये सब चीज़ अपन देख चुके थे, वो चीज़ होती है आउटपुट डिवाइस। अब फर्स्ट पढ़ते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर आर द फॉलोइंग पॉपुलर सॉफ्ट कॉपी व्हाट डिवाइस यूज्ड टुडे। आप प्रत्येक दिन कंप्यूटर चलाते हैं तो वो सब चीज़ें होती है आपकी मॉनिटर होती है, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर होता है। मॉनिटर जैसे आप पीसी के अंदर होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यूज्ड टुडे, आप हर दिन उसको यूज़ करते हैं। मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर ही होता है फर्स्ट। फिर एक कंप्यूटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन ए प्रैक्टिकल फॉर्म। इसको पिक्चर टी फॉर्म में देखा जाता है, पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। ए मॉनिटर यूजली कंपेरिजन द डिवाइस क्या डिस्प्ले डिवाइस सर्कुलर कैसिंग पावर सप्लाई, आप किसी के रूप में भी इसको को ये आउटपुट डिवाइस में होता है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर कितने टाइप के, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक CRT मॉनिटर जिसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, और एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है जिसमें 3 टाइप के होते हैं, LCD, LED और TFT। तो ये फ्लैट पैनल होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक CRT कैथोड रे ट्यूब, एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में 3 टाइप के होते हैं, LCD, LED, TFT, ठीक है। अब अपन आगे का नेक्स्ट देखते हैं। तो अब मॉनिटर का फर्स्ट पॉइंट है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, द कैथोड रे ट्यूब इज़ ए वैक्यूम ट्यूब। सबसे फर्स्ट जो कंप्यूटर आए थे आपने ये इस टाइप के देखे थे, ये इस टाइप के, ये जो कंप्यूटर आए थे ये फर्स्ट कंप्यूटर आए थे, तो वो CRT के रूप में था जिसमें इस टाइप की ये गन होती थी, जिसमें मतलब इमेज एक गन के रूप में शो होती थी। तो वो सब फर्स्ट आउटपुट क्या फर्स्ट थे, उसको कहते थे CRT, है ना, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का आपके जैसे जनरेशन में पूछते हैं ना कि फर्स्ट कंप्यूटर में क्या आता था, वैक्यूम ट्यूब की यूज़ होती थी। अब ये TV भी ऐसे आती, अब आजकल TV भी LCD LED के फॉर्म में आने लगी फ्लैट पैनल में। पहले तो TV भी इस टाइप की आती थी, तो वो CRT होती थी। अब है डेफिनेशन, द CRT कैथोड रे ट्यूब इज़ ए वैक्यूम ट्यूब, बताया मैंने आपको। द कंटेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन, उसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गन होते हैं। एंड फास्फोरस स्क्रीन, उसकी जो स्क्रीन थी वो फास्फोरस थी। इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले इमेज, वो अपन को डिस्प्ले इमेज बनाने में सहायता करती थी। फिर है CRT मॉनिटर कंटेन मिलियंस ऑफ टेनी 3 कलर थे, रेड ग्रीन ब्लू। और फिर होते थे हाँ फास्फोरस डॉटेड के, इसके ये जो वो ये रेड ग्रीन ब्लू से डॉटेड होते थे। डेट ग्लो विच स्ट्रक बाय ए इलेक्ट्रॉन बीम देट ट्रेवल अक्रॉस द स्क्रीन टू क्रिएट अ विजुअल इमेज। आपको एक इमेज जो दिखाई देती थी वो किस चीज़ होती थी, रेड ग्रीन ब्लू कलर से मिलकर बनी थी, पर किसके थ्रू इमेज बनाई जाती थी, एक इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन गन आपकी जब स्क्रीन पे बनती थी तो आपको वो इमेज दिखाई देती थी, ये चीज़ होती थी इलेक्ट्रॉन गन। ये किससे बनी थी RGB कलर से, बेसिक 3 कलर थे RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है।
अब इसके आगे देखते हैं मॉनिटर का। नेक्स्ट है, फर्स्ट है एलसीडी फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो अपन एलसीडी बैठे, एलसीडी का फुल नेम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एन एलसीडी इज ए स्पेशल थिन फ्लैट पैनल दैट कैन लेट बी लाइट टू गो थ्रू इट और कैन ब्लॉक दैट राइट। यह एक फ्लैट पैनल ये होता था एलसीडी। उसके क्या सीआरटी के बाद जो आए थे कंप्यूटर, वो एलसीडी के फॉर्म में होते थे, फ्लैट होते थे। तो एलसीडी इज़ ए फ्लैट पैनल डिस्प्ले और अदर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलेटर ऑप्टिकली डिवाइस दैट यूज द लाइट मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। इसके बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल के होते थे, जिससे आपकी इमेज दो प्लेटों के बीच में लिक्विड क्रिस्टल होता था और ये फ्लैट पैनल होते थे। फिर है कि लिक्विड क्रिस्टल डू नॉट एम्प्टी एलईडी डायरेक्ट इंस्टेंट ए बेक लाइट और रिफ्लेक्ट टू प्रोड्यूस इमेज इन कलर मोनोक्रोमो the floor screen light in a LCD TV and TV are always behind the screen। ये हमेशा टीवी के पीछे किस टाइप की इसकी स्क्रीन होती थी और जिसमें मोनोक्रोमो कलर का यूज़ किया जाता था। अब होता था एलसीडी फ्लैट पैनल मॉनिटर आर थिनर फाइटर एंड कंज्यूमर लेस पावर। इसमें बिजली की यूज़ कम होने लगे। फिर दे आर सूटेबल फॉर यूज़। इसका रखने में करने में बहुत सुविधा होती है। बोथ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटेबल कॉम। एलसीडी मॉनिटर जब सीआरटी के बाद आए तो सीआरटी के मॉनिटर उनको रखने में बहुत दिक्कत होती थी और उसके लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए रहती थी। और बल्कि इससे एलसीडी के मॉनिटर उसके बाद एलसीडी क्या है तो इसको रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी और इसमें लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता था दो ग्लासेस के बीच में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एलईडी एमिटिंग डायोड। एलईडी एमिटिंग डायोड में क्या था? क्या पहले तो एलईडी का फुल है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। तो एन एलईडी डिस्प्ले इज ए फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये भी एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले का पार्ट है। विच आर यूज एन अरे एंड ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड एज ए पिक्सल फॉर्म ए वीडियो डिस्प्ले। ये इस टाइप के होते थे कि चौड़े दिखते थे और ये इस टाइप के विजुअल पिक्सल के रूप में दिखे थे। फिर एन एलसीडी स्क्रीन इज एक्चुअली एन एलसीडी स्क्रीन but instead of having a normal CCFL backlight color, it is used to light emitting diode as a source of light behind the screen। मतलब स्क्रीन के पीछे के साइड की भी इसमें इमेज दिखाई देती थी। एलसीडी के टाइम में ये चीज़ नहीं थी, उसमें CCFL चलता था और इसमें ऐसा नहीं था। एलईडी में इसमें आपको एलईडी में क्या हुआ कि इसमें एक तो रखने में सुविधा हुई और इसमें लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन के पीछे का भी अपन को क्लियर दिखता था और इसमें पिक्सल का यूज़ किया गया था। अब आता है मॉनिटर। तीसरा पॉइंट आपका मॉनिटर का है ना। मॉनिटर का तीसरा पॉइंट क्या है? TFT। तो TFT का फुल नेम क्या है? थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। थीन फिल्म ट्रांजिस्टर क्या है? थीन फिल्म ट्रांजिस्टर a type of LCD flat panel display screen in which each pixel is controlled by from 1 to 4 ट्रांजिस्टर। एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर के बीच में पिक्सल को कंट्रोल करने का काम TFT में ज़्यादा अच्छे से हुआ। फिर द TFT टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द बेस्ट रिजोल्यूशन ऑफ ऑल द फ्लैट पैनल। फिर फ्लैट पैनल टेक्निक एंड बट इट इज़ आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव TFT स्क्रीन एंड समटाइम कॉल्ड एक्टिव मैट्रिक्स। उसको एक्टिव मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें रिजोल्यूशन पिक्सल की जगह पर रिजोल्यूशन इसका बहुत अच्छा आता है, इसीलिए उसको TFT होती है ना। तो अपन आउटपुट डिवाइस में अभी मॉनिटर के तीनों टाइप पढ़ लिए हैं। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपके है प्रिंटर, प्लॉटर,
स्पीकर, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अभी ये 3 अपन ने पढ़ चुके। ओके, थैंक यू।